कलअदम तंजीमों के खिलाफ मौसर काम नहीं हो रहा। वजारत दाखिला ने नेशनल एक्शन प्लान पर सूबों की क्लास ले ली। सरगर्मियां सख्ती से रोकने की हिदायत। कबायली इलाकों में दहशत गर्दों की महफूज पनागाहों का इल्जाम मुस्तरद। हक्कानी नेटवर्क, दाइश और अलकायदा समेत कई गिरोह अफगानिस्तान में हैं। पाकिस्तान का रॉ और NDS के गठजोड़ पर इजहार तशवीश। फौजी अदालतों में तोसी का मामला। फजलुर रहमान और महमूद अचकजई की मुखालिफत से हुकूमत मुश्किल में। मुशावरत के लिए वुज़रा को टास्क मिल गया। राना सना कहते हैं उनके बयान पर हुकूमत को परेशान किया जा रहा है। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ पाक फौज की कोशिशें काबिले तारीफ हैं। चीन का एतराफ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर सेन वीडोंग की मुलाकात। किसानों के लिए खुशखबरी। खाद पर सब्सिडी खत्म नहीं हो रही। वजीर आजम ने ऐलान कर दिया। कहते हैं मईशत में सबसे ज्यादा हिस्सा काश्तकारों का है। अदालत आर्टिकल 62(1)(f) को ड्राउना ख्वाब और सादिक व अमीन की आईनी शिक को अबहाम का पकवान करार दे चुकी। क्या उस पर वजीर आजम को नाअहल करार दिया जा सकता है? इंतखाबात के बाद नाअहली का मयार कम नहीं किया जा सकता। वजीर आजम के वकील मखदूम अली खान के दलाइल। वजीर आजम टेक्निकल मामलात के पीछे छुप रहे हैं। हुकूमत भाग रही है। इमरान खान का दावा। तहरीक इंसाफ कागज का एक टुकड़ा भी बतौर सबूत पेश न कर सकी। लीगी रहनुमाओं का मौक़िफ़। गेंद के पीछे भागने का भी जिक्र। इस वक्त इमरान खान साहब एक गेंद के पीछे भागते रहे, उस वक्त इन अदारों के बारे में हम तालीम हासिल करते रहे। तैयबा पर तशद्दुद के इल्जाम में एडिशनल सेशन जज के खिलाफ बाज़ाब्ता इंक्वायरी का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी तहकीकात करेंगे। कमसिन स्कूल में दाखिल। परवेज मुशर्रफ वतन वापस आकर मुकदमात के दिफा के लिए तैयार। जजेस नजरबंदी केस की आइंदा समाअत पर अदालत ने साबिक सदर को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म दे दिया। PTI के 60 नाराज जिलाई काउंसलर्स ने नाज़िम आला पेशावर को डीसीड करने के लिए अदालत जाने का फैसला कर लिया। एहतजाज का ऐलान। फैसलाबाद के इलाके उस्मान पार्क में नाके पर तलाशी के दौरान फायरिंग। ईगल स्क्वाड के 2 एहलकार शहीद। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान सरकारी हथियार लेकर फरार। गवर्नर सिंध सईद-उज़्ज़मा सिद्दीकी सरकारी एजाज के साथ कराची में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में वजीर आला और कोर कमांडर कराची समेत अहम शख्सियात की शिरकत। हब डैम से कराची को पानी फराहम करने वाली लाइन फट गई। जिला करवी में पानी की सप्लाई मअतल। के इलेक्ट्रिक ने बगैर इतला फीडर तब्दील किए। तर्जुमान वाटर बोर्ड का दावा। कराची वालों का इंतजार खत्म। वक्फे वक्फे से मौसम सरमा की बारिश। ट्रैफिक जैम और बिजली की आंख मचोली ने शहरियों की खुशी पर पानी फेर दिया। 1,93,000 कैनाल आराजी स्कैंडल। अदालती मुआविन ने जाली फैसलों की रोकथाम के लिए तजावीज पेश कर दी। मामले की तह तक जाएंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। सुबह ना तो टाइम पर नाश्ता मिलता है और ना ही नाश्ते की वो क्वालिटी होती है। इस वजह से इवन चाय भी आप समझिए कच्ची चाय सुबह सुबह मिलेगी। सेनेट में गैस लोड शेडिंग पर आवाज उठाना फिर घर आना। सेनेटर मियां अतीक ने बीवी से रात दिन झगड़े की कहानी सुना दी। बेफिक्र हो जाएं, अहलिया कुछ नहीं कहेंगी। रजा रबानी की तसल्लियां। कौम का हर फर्द मजीद 16,865 रुपए का मकरूज। हुकूमत ने 3 साल में 3373 अरब का कर्ज लिया। वजीर खजाना का सेनेट में तहरीरी जवाब। आजाद कश्मीर के जिला बाग में महकमा खुराक का बेकाबू ट्रक स्कूल से टकरा गया। 3 तालिबात और टीचर जाम बहक। 13 बच्चियां जख्मी। भारतीय फौज का पागलपन आखिरी हदों को छूने लगा। निहत्ते कश्मीरियों पर नमाज जुमा के बाद शेलिंग। कई अफराद जख्मी।
रोटी के बाद छुट्टी का मसला। भारतीय फौजी जवान ने तंग आकर 4 अफसरों को कत्ल कर दिया। इंडियन आर्मी चीफ मसाइल पर पर्दा डालने लगे। सर्जिकल स्ट्राइक ड्रामे की अगली किस्त चलाने की गीदड़ भभकी। अमीर अमेरिका का नायब सदर गरीब कैंसर के मरीज बेटे का इलाज कराने के लिए घर बेचना चाहा तो ओबामा ने माली मदद का वादा कर लिया। कर्ज लेना पड़ा। जो बाइडेन अलविदाई तकरीब में रो पड़े। भागते शामी पनाह गुज़ीन को गिराने और लात मारने का जुर्म। हंगरी की कैमरा पर्सन को 3 साल जेर निगरानी रखने का हुक्म। टूर पे ही वहाँ जयनाल मैं लुडिया पावा जंज टुरपई वाजिया नाल ते ताऊ ने हाल। गुजरावाला में भतीजे की मेहंदी में बड़े मियाँ के ठुमके। और काम ठीक करें, यह हिदायत सूबों के लिए है। वजारत दाखिला की जानिब से नेशनल एक्शन प्लान पर तेज एक्शन लिया जाए। वजारत दाखिला सूबों पर बरहम है और कलअदम तंजीमों के खिलाफ डंडा उठाने की हिदायत की गई है। जी हाँ, जिस काम के लिए कमीशन की जानिब से वजारत दाखिला से कहा गया, अब वजारत दाखिला ने वही काम सूबों को कह दिया है। वजारत दाखिला से जारी मुरासले में कहा गया है कि सूबे नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक कलअदम तंजीमों के खिलाफ मौसर कार्रवाई नहीं कर रहे। इस बारे में देखेंगे इस्लामाबाद से कमरुल मुनव्वर की रिपोर्ट। कलअदम तंजीमों की सरगर्मियां। वजारत दाखिला सूबाई हुकूमतों पर बरहम। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद इंतजामिया को मुरासला अरसाल। कलअदम तंजीमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। मुरासले में कहा गया है कि सूबे नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक कलअदम तंजीमों के खिलाफ मौसर कार्रवाई नहीं कर रहे। चकवाल वाक़े को बुनियाद बनाकर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह जैसी तंजीमें सरगर्म हैं। वजारत दाखिला ने कहा कि कलअदम जमातों को अक़लियतों को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कलअदम तंजीमों को काम से रोकने के लिए भरपूर इक़दामात किए जाएँ। कमरुल मुनव्वर, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। फौजी अदालतों का मामला हुकूमत कुछ मुश्किल में नजर आ रही है। ऐसे में फजलुर रहमान और महमूद अचकज़ई भी मुखालफत में हैं। मेरी जाती राय पर हुकूमत को परेशान किया जा रहा है, राना सनाउल्लाह का ये कहना है। साथ साथ कहते हैं कि हुकूमत ने मेरी जवाब तलबी नहीं की। फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी का मामला। इत्तेहादियों की मुखालफत से हुकूमत मुश्किल में फंस गई। अहम हुकूमती इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान और महमूद अचकज़ई फौजी अदालतों की मुद्दत में किसी सूरत तौसी नहीं चाहते। हुकूमत ने इत्तफाक़ राय के लिए सियासी कुव्वतों से मुशावरत का फैसला कर लिया। इसाफ़दार समेत मुतादिद वज़रा को सियासी कुव्वतों से राब्तों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। मौलाना फजलुर रहमान और महमूद अचकज़ई के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वज़रा ने राब्ते शुरू कर दिए। ज़राए का कहना है कि हुकूमत 17 जनवरी के इजलास से पहले हर सूरत इत्तफाक़ राय चाहती है। उधर राना सनाउल्लाह फौजी अदालतों के मामले पर फिर बोल पड़े। कहते हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात को टारगेट करके हुकूमत को परेशान किया जा रहा है। फौजी अदालतों के खिलाफ नहीं, लेकिन हमारा अपना भी सिस्टम होना चाहिए। वज़ीर कानून पंजाब का कहना था कि हुकूमत ने बयान पर उनसे कोई जवाब तलबी नहीं की। गुज़श्ता रोज सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर्स खारिया में फौजी अफसरान ने आर्मी चीफ से मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक राना सनाउल्लाह के बयानात और डॉन लीक्स की तहकीकात न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। पनामा केस में वजीर आजम के वकील कहते हैं कि वजीर आजम को कैसे नाअहल किया जा सकता है। अदालत आर्टिकल 62(1)(f को डरावना ख्वाब कह चुकी। पनामा केस की एक और समाअत। वजीर आजम के वकील मखदूम अली खान के भरपूर दलाइल। आर्टिकल 62 पर नाअहली किसी अदालती फोरम की डिक्लेरेशन के बगैर नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 62(1)(f को डरावना ख्वाब, सादिक और अमीन की आइनी शिक को इबहाम का पकवान करार दे चुकी। क्या किसी ऐसे आर्टिकल की रोशनी में मुंतखब वजीर आजम को नाअहल करार दिया जा सकता है? अदालती फैसले में ये भी कहा गया, इस आइनी मयार पर सिर्फ पैगम्बर ही पूरा उतर सकते हैं।
वजीर आजम के वकील ने कहा कि सदीक बलोच को आर्टिकल 62(1)(f) पर नाअहल करार दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला कलअदम करार दिया। आम इंतखाबात में रिटर्निंग अफसर ने परवेज मुशर्रफ के कागजात नामजदगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मुस्तरद किए। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने इस्तफसार किया, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि किसी अदालती फैसले के बगैर नाअहली का तयन मुमकिन नहीं? डिक्लेरेशन और नाअहली एक साथ नहीं हो सकती। मखदूम अली खान ने कहा उनके दलाइल इसी नुक्ते पर हैं। मखदूम अली खान ने दलाइल दिए कि वजीर आजम नवाज शरीफ के कौमी असम्बली के बयान को पहले भी चैलेंज किया गया। जस्टिस अजमत सईद ने कहा, क्या वजीर आजम की ये वही तकरीर थी जो उन्होंने 2014 के धरने के दौरान की? मखदूम अली खान ने कहा, इस मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली ने रेफरेंस खारिज किया तो स्पीकर के फैसले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अदील वड़ाइच के साथ इमरान वसीम, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। खबर की दुनिया में एक मस्त खबर आपको देते हैं। सेनेटर साहब इन एक्शन हुए हैं। शराब पीने वाले सियासतदानों को फांसी दी जाए, शाही सैयद का ये मौकफ है। ताहम चर्च से मुतल्लिक वो कहते हैं कि चर्च बुरी चीज नहीं बल्कि ये दरवेशों का नशा है, पी लेनी चाहिए। जितने भी पिए वो जाने उसका काम जाने। मेरा काम तो ये कि मेरा यही है कि जितने भी लोग जो सियासतदान है, जो अवाम के सिंबल है और अवाम के लिए वो अपने वो रखते हैं, तो उसकी तो गलत काम करने पे सजाए डबल होना चाहिए। चर्च के बारे में क्या ख्याल है आपका? अगर शराब हराम है तो चर्च हलाल है? चर्च लोग कहते हैं कि दरवेशों का नशा है, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। और हराम चर्च होती है। जी हाँ, बुलेटिन में वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। कराची वालों को भी मुकम्मल खुशी रास नहीं। हल्की बारिश के बाद मौसम तो खुशगवार हुआ, मगर बादल बरसते ही बिजली गायब हो गई। किरण खान की रिपोर्ट। शहर के बड़े मसाइल। कराची में बारिश की पहली बूंद पड़ते ही शहर का निजाम दरहम बरहम हो गया। मौसम सरमा की हल्की बारिश मोटरसाइकिल सवारों के लिए अजियत बन गई। मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा हो गया, रोड भीगा तो कई मकामात पर बाइक्स फिसलने के वाकयात सामने आए। पानी रुका है रोडों पे, बारिश का पानी बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत ज्यादा। ये पानी निकलना चाहिए, निकासी का निजाम सही होना चाहिए जिससे आवाम को सहूलत मिले। इतनी बारिश है कि 1.5 घंटे से थम नहीं रही है और हम जो है बड़ी मुश्किल से फंसे हुए हैं इस पुल के नीचे। बादल बरसने से सिर्फ मोटरसाइकिल सवार ही परेशान नहीं हुए बल्कि कराची वाले बिजली से भी महरूम हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में के इलेक्ट्रिक के 200 से जायद फीडर स्ट्रिप हुए। PMTs, जंपर और केबल फॉल्ट की वजह से बिजली की आंख मचोली जारी रही। शहर में कई मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। शारा फैसल और अतराफ में गाड़ियों की कतारें लग गयी। मामले पर मेयर कराची वसीम अख्तर ने शहरी हुकूमत के मुताल्लिका महकमों को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। कैमरा टीम के साथ किरण खान, दुनिया न्यूज, कराची। खबर की दुनिया में इस ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। किसानों के लिए खुशखबरी, खाद पर सब्सिडी खत्म नहीं हो रही। वजीर आजम ने ऐलान कर दिया, कहते हैं मईशत में सबसे ज्यादा हिस्सा काश्तकारों का है। मुल्तान में चर्बी से ऑयल की तैयारी, निम्को और बिस्किट भी गैर मयारी। फूड अथॉरिटी ने एक फैक्ट्री सील कर दी, दूसरी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना। और कराची में वक्फे से बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जैम, बिजली की भी आंख मचोली।